जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 22 पर। तो कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जो मैंने ऑप्शन मेंशन कर दिए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व ज़रूर करें। तो चलते हैं, इसका सोल्यूशन देखिएगा शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ और 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसका शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक तरफ इसमें लिख लेता हूँ मैं माँ जी को, ये हमने माँ जी को लिख लिया और एक तरफ हमारा भाई आ जाता है। अब यहाँ पर जो इनका रेशियो दिया गया है, यानी कि हमारी जो माँ है, माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो अगर आयु को, माँ की आयु को 3 गुनी कर दूँ और भाई की आयु को 1 गुनी कर दूँ, यानी कि 1 कर दूँ, तो ये हमारा जो पहला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी कि 1/3 गुना का मतलब है कि 1 बड़ा हूँ, यानी कि आयु 3 जो है ये मेरे भाई की आयु है और उससे 1 बड़ा हूँ, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी 4। तो अगर यहाँ मैं भी लिख दूँ अपना, ये तो मैंने अपना मैं लिख दिया, यानी कि मैं हूँ ये, तो यहाँ पर ये पोर्शन हमारा दूसरा चालू हो जाता है। तो ये तो हमारी पहली रो हो गई। तो यहाँ दूसरी रो में लिखेंगे हम, यानी कि जो भाई की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3, और मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 1 बड़ा हूँ किससे 3 से, तो कितना हो जाएगा 4, 3 हो रहे 4। ओके। अब यहाँ पर दोनों लाइनें हमारी पूरी हो जाती हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस रो को पूरा भर देंगे। अब जोन सी हमारा कॉलम पूरा है वही मान रख देंगे, यानी कि ये कॉलम हमारा पूरा है तो यहाँ पर 1 रख दिया, ये कॉलम पूरा है तो यहाँ पर 3 रख दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9, यहाँ से 3, यहाँ से 4। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे जो कह रहा है वो लाइन इसकी मेन है, वहीं से इसका जो है जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो अलग हो जाता है, और बच्चे जो है या स्टूडेंट और आप लोग भी इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो निगाह जमाए रखिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि जो वर्तमान आयु है मेरे भाई की 4 वर्ष पहले आयु थी मेरी ये, तो ऐसा मान के चलिए मेरी आयु यहाँ पर ये आ गई और अब कितनी है 4। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्ट हुआ 1, और वहाँ पर क्वेश्चन में कितना हो रहा 4। तो ये 4 वैल्यू जो बन जाएगी मेरी किसकी बनेगी 1 की बन जाएगी। अब मुझे जिस किसकी वैल्यू चाहिए उसका मान कहाँ रख दूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है, कितनी है 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दूँगा, कितना हो जाएगा 36 ईयर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा वी। तो मूव करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पिछले के मुकाबले भी, और जो प्रीवियस क्लासों में हमने क्वेश्चन कराए हैं उनके मुकाबले ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप हमारे सॉल्यूशन से पहले इस क्वेश्चन का खुद से सॉल्यूशन ज़रूर करें। तो इस क्वेश्चन में जो कह रहा है देखिएगा, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु जो है वो कितनी है 46 ईयर। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। क्वेश्चन जितना पढ़ने में यानी कि सिंपल लग रहा है, इतना सिंपल है नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्यूशन ज़रूर करें। तो चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अब राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ को हम पहले राम लिख लेते हैं। चलो फिर राम लिख लिया हमने। देखिएगा, ये हमने राम लिख लिया। अब उसके पुत्र, ये हमने उनका पुत्र लिख लिया। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार हम चलेंगे, 3 गुनी है यानी कि राम की आयु, तो यहाँ अनुपात दर्शा रहा है, तो ये हमने अनुपात के द्वारा इसको दर्शा दिया। यहाँ पर जो एक रो थी हमारी वो क्या हो गई, पूरी हो गई।
अब हमारी जैसे जैसे अगला क्वेश्चन यानी कि अगला सीरीज हमारी शुरू होती है, यानी कि राम से 3 दुनिया, ये हमारी एक सीरीज पूरी हो गई। तथा यानी कि दूसरी सीरीज यहाँ से शुरू होती है, तो हमारी दूसरी जो रो होगी वो भी हमारी नई बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कह रहा है तो उसके पिता की आयु की 2/5 है, तो यहाँ पर पिता भी लिखना पड़ेगा हमें। तो चलो पिता भी लिख लेते हैं साहब, ये लीजिए हमने पिताजी भी लिख लिए, यानी कि उसके पिताजी की 2/5 है। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी 2, और 5 कितनी हो जाएगी, 5 किसकी हो जाएगी, पिता की। अब कौन सा कॉलम हमारा पूरा वही अंक उनके यानी कि जो सीरीज है ये बनी हुई, यानी कि इसमें ये रो होता है, तो उसी कॉलम में इसी कॉलम का जो नंबर है हम दूसरी रो में यानी कि कॉलम में रख देंगे। जैसे 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 रख देंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ करेंगे 2, मल्टीपल कर लेंगे 6 2 15। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों की औसत आयु कितनी है 46, और वो भी दे रखा औसत। तो औसत को नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 46 मल्टीप्लाई कितने हैं 3, ये हमारे क्या निकल गया नंबर। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास ये नीचे दे रखा है, यानी कि इनकी आयु का योग तो कितना हो जाएगा 23, 15 2 17, 17 और 6 कितना हो गया 23। अब हमें जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसे क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। तो हमें ये वैल्यू कह रहा है उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, यानी कि राम पिता उसके पिता, तो राम ये है पिता ये है, इनका अंतर कितना हो गया 9 की मल्टीपल कर देंगे। 23 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और 2 की मल्टीपल 3 में कितना हो जाएगा 6, फिर 6 की मल्टीपल 9 में कितना हो जाएगा 54, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा कितना शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। आपको एग्जाम में राम पुत्र पिता नहीं लिखना, ओनली रेशियो के यानी कि अनुसार आपको इसे सॉल्व कर देना। तो कम से कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको और एक नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। फिर हैव अ नाइस डे, थैंक यू।